Hello everyone, this is me Aman Gupta and welcome to my YouTube channel Create and Cultivate. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको कुछ ऐसी 10 चीज़ें ऐसी टिप्स दूंगा मैं आपको, जिससे आप अपनी लाइफ को एक्टिव और आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि मैं यही सवाल हर बार पूछता हूँ कि आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा टाइम कब देते हैं और कितना देते हैं। गाइस, यही है सवाल कि आप अपनी बॉडी को कितना टाइम देते हैं और कब टाइम देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अपनी इस भागदौड़ भरी जो ज़िंदगी है पूरी, उसके अंदर टाइम देते ही नहीं है अपनी बॉडी को। पूरे दिन में अपने पूरे शेड्यूल में जितना भी उनका घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, वो इसी में ही बिज़ी रहते हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उस पर। गाइस, हमें ऐसी क्या 10 चीज़ें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में जो हमें हमेशा एक्टिव रखें एंड फिट रखें। गाइस, हमें सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में एक हमें इस चीज़ को अपनाना होगा कि हमें टाइम से जल्दी सोना है और जल्दी ही उठना है। क्योंकि नींद, पहली बात जो है, मैं जो पहला टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि अपनी नींद पूरी लीजिए। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बीमारियों का कारण है वो नींद है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही कम सोने में ध्यान है उनका ज़्यादा। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वो इतना एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो उस चीज़ को देखते देखते अपने ऊपर ध्यान वो देते ही नहीं है। तो मेरा यही पहला टिप है कि आप अपनी नींद को पूरा कीजिए और जल्दी उठिए। और दूसरा टिप मेरा ये है कि आप सुबह उठकर अगर आप सुबह जल्दी रात को सो के सुबह जल्दी उठें, जैसे कि आप अगर 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप 5 बजे उठ जाइए। हाँ, कि कुछ लोग होते हैं कि इसमें भी कि हाँ 5 बजे उठना पड़ेगा। तो अगर आप ट्राई करते हैं तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस चीज़ में ये फ़ायदा है आपका कि अगर आप जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते हैं तो एक आपका फ्रेश माइंड आपका फ्रेश रहता है। और दूसरा जो है, आप चीज़ें जो है अपनी, जैसे दिन में आपके पास है 24 घंटे होते हैं, तो आप उस चीज़ में आप उतनी चीज़ें नहीं पूरी कर पाते। और कुछ लोग जो मेहनती हैं, अगर वो सुबह ज़्यादा जल्दी उठते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है इस चीज़ को कि अगर वो सुबह जल्दी उठते हैं तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और अपना जो बाकी का दिन है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं और अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। गाइस, मेरी जो अब इसके बाद जो मेरी थर्ड टिप है वो मेरी ये है कि आप अपने ऊपर सुबह के समय जब सूर्य जो है उदय होता है तो आप उस समय अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। आपको उस समय सुबह उठकर सबसे पहले तो जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं मखमल के, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपने लिए एक गर्म पानी की जो बॉटल है गर्म करनी है। अपना जितना आप पी सकते हैं पानी, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे पीना चाहिए। आप अपनी जो है अपने साइड पे या आप अपना गर्म पानी कीजिए, उसको पिए और देन उसके बाद आप उठ के आप लाइट म्यूज़िक, जैसे जिसे कहते हैं कि हाँ, जिससे आपका दिन आपको फ्रेश लगे, आप जिससे एनर्जेटिक रहें पूरे दिन में, तो आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो एक अच्छे म्यूज़िक से करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। जैसे कि उसके बाद आप जाइए अपना वॉक कीजिए, पार्क में जाइए वॉक कीजिए, जैसे सूरज की किरणों में आप वॉक कीजिए और हो सके तो नंगे पाँव वॉक कीजिए।
पर हाँ इस समय ठंड का टाइम है तो कोई भी अभी नहीं करेगा, तो इसलिए। पर हाँ कि सुबह की जो वॉक होती है वो काफ़ी ही खास होती है। सो एज़ कम्पेयर टू शाम की वॉक अगर आप करते हैं। पर हाँ वो है कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह के टाइम वॉक कीजिए। देन हमारी जो थर्ड चीज़ है कि आपको वर्कआउट के ऊपर अपना जो बॉडी जो आप वर्क करते हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप अपने दिन में कितने घंटे अपनी बॉडी को देते हो। सो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाके ही आपको अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है या पूरा करना है। मुझे ये लगता है कि हाँ जो अपनी लाइफ में जैसे किसी को मॉडल बनना है, किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, हाँ तो वो ज़रूर जा सकता है। पर हाँ जो चाहता है कि वो अंदर से फिट रहे और जैसे उसके पास जो है अंदर से चीज़ें साफ हो उसकी बॉडी से, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जिम जाए। इसका मेरा ये मतलब है कि अगर वो अपना घर पे भी 1 घंटा देता है तो वो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पर हाँ उस चीज़ को मैं ये ज़रूरी बोलूँगा कि जो 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दे रहे हो वो सिर्फ 1 घंटा ही अपनी बॉडी को दीजिए, और उसमें आप सिर्फ अपनी बॉडी को ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, ना कि आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हों और ना ही आप उस समय किसी से बात करें। आप बस एक अच्छा सा जो आपको म्यूज़िक जो पॉजिटिव जो देता है, वाइब देता है, आप वैसा अपना म्यूज़िक सुनिए और साथ में एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको होम वर्कआउट के ऊपर अपनी वीडियोस डालूं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर लिख के दीजिएगा। क्योंकि अगर आप मेरे को लिख के देंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा और मैं आपकी मदद कर सकूँगा। पर मेरा ये सुझाव है कि आप अपनी बॉडी पे ज़रूर ध्यान दीजिए और 1 घंटा अपने दिन में ज़रूर अपनी बॉडी को दीजिए। सो गाइस मेरी चौथी टिप ये है कि आप जो अपना जो खाना है वो आप कैसा खाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस मेरा ये मानना है कि हमें जो अपना दिन का पूरा हमारे जो हमारा दिन होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है ना, बटा होता है। तो इसलिए हमें जैसे सुबह के टाइम जैसे कहते हैं कि हमें एक हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और उसके बाद जो हमारा जो लंच होता है वो हमें थोड़ा उसमें करना चाहिए कि ना ज़्यादा भारी और ना ज़्यादा हल्का, बीच में रह के। और इसके बाद जैसे हमारी रात की बारी आती है तो हमें ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि हम उसके अंदर अपना जो है हैवी चीज़ ना खाएं, क्योंकि देखिए रात का टाइम है और हो सके तो आप अपना जो डिनर है वो आप 6 बजे तक या 6:30 बजे तक आप खा लें, क्योंकि उसके बाद अगर आप उसी समय खा के सोते हैं तो वो आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी हार्म करता है और आपके उससे ज़्यादा फैट काफ़ी ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। और अगर आप अपनी रात को जल्दी आप शाम को खा लेते हैं खाना और उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है रात के 10 बजे तक, जिसके अंदर आप चल फिर लेते हैं या कुछ काम कर लेते हैं, तो आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, जो काफ़ी मदद करता है आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद मेरा जो 5वां जो है मेरी टिप ये है कि जो सुबह आप 4 बजे उठें या सुबह जैसे आपको अच्छा लगे जितने बजे भी आप उठ जाएं, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो धीरे धीरे से शुरू होता है। हर कोई चैम्पियन नहीं होता बचपन से। अगर वो कोशिश करता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो ज़रूर कर सकता है, बस उसकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि क्या वो कुछ कर सकता है। मेरा यही मानना है कि अगर आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो है दिमाग पे असर करेगा। ये चीज़ आपका जो जितना भी, अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं, अगर आप सुबह जल्दी जो उगता सूरज है वो देखते हैं, उससे वो आपकी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और उससे आपका जो है एक माइंड फ्रेश रहता है, आपके दिमाग में कोई ज़्यादा टेंशन्स नहीं होती हैं उस समय। आप उस समय उठ के अपना योगा कर सकते हैं, आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए आधा 1 घंटा लगा के, और जिससे आपकी अंदर की अगर मैं बात करूं कि इससे आपको अंदर से शांति मिलेगी, है ना, क्योंकि लाइफ में हर इंसान सुबह से लेकर रात तक शुरू होता है और वो लगा ही रहता है घर के काम में,
उसको तो हर इंसान को अपने ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए और दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालें। सो गाइस, इसी के साथ मैं ये बोलूँगा कि आपको अपनी लाइफ में अगर आप डेली रूटीन अपनाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में रूटीन एक फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं है कि आज अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो उसके बाद आप सीधा अगले दिन आपसे उठा ही ना जाए। क्योंकि देखिए, हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो लोग नहीं उठते हैं या जो लोग वर्किंग उसमें आ जाते हैं, प्रोफेशन में आ जाते हैं, उनके लिए उठना मुश्किल होता है। वो रात को जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि हाँ, रात को एक्चुअली बहुत लेट सोते हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ, वो सुबह जल्दी उठ जाएं। सो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपनी बॉडी को कैसा रखना है, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ या कुछ ऐसा वेट लिफ्टिंग करो या कुछ सप्लीमेंट्स खाओ। आप अगर अपने घर की जो डाइट है, आप अपने घर की हेल्दी डाइट खाते हैं तो इससे आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चने खा सकते हैं, जिससे भी ठंड हो गई है तो आप गुड़ खाइए, शक्कर लीजिए और चीनी जो है अवॉइड कीजिए। मेरे 5वीं जो टिप थी वो यही थी कि अपनी लाइफ में जितना भी हो चीनी कम कीजिए और नमक को कम कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कैफ़ीन को, जैसे हम चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या हम सिगरेट्स पीते हैं कि हाँ, हमें जागना है, उस चीज़ को हमें छोड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है। सो इससे आपका क्या होगा, अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं तो इस पर आपका लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप कैफ़ीन लेते हैं तो आपके माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये हार्म हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हम अपनी डेली लाइफ में कैफ़ीन ना लें, उसको अवॉइड करें, चाय कम पिएं, ठीक है। और मेरी अगर बात की जाए, जो 6वीं जो मेरी टिप है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट्स का इंटेक अपनी बॉडी में करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अगर हम खाना खाएं, हैवी फूड खाएं, ऑयली फूड खाएं या फिर हम पकोड़े खा रहे हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ को नहीं खाना, हमें फ्राई चीज़ें नहीं खानी है जिससे हमें बाद में गैस की प्रॉब्लम ना हो या हमें गैस्ट्रिक अटैक्स ना आए या फिर, ठीक है। हमें इस चीज़ को है, हम जितना हेल्दी खा सकें हमें उतना हेल्दी खाना चाहिए। हाँ, और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपको फ्रूट का इंटेक कब करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट है सुबह के टाइम लीजिए एज़ कम्पेयर टू अगर आप रात को ले रहे हैं तो देखिए उसके अंदर भी वो फाइबर है उसके अंदर, ठीक है। तो यह आपके मतलब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और आप जो फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कहते हैं कि फ्रूट्स के कॉम्बिनेशंस का भी काफ़ी असर रहता है अपनी बॉडी पे। तो आपको जो फ्रूट्स का जो है कम लेना है, मतलब जैसे मात्रा में लेना है इसको। ये नहीं कि आप ऑरेंज भी ले रहे हैं, एप्पल भी ले रहे हैं, बनाना भी ले रहे हैं। एक टाइम पे एक फ्रूट लीजिए, वो ही अच्छा है। एक खाया हो पर ठीक है, वो अच्छा लगता है, अपनी बॉडी पे बैठ जाता है। ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें आप ले रहे हो तो और असर कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। तो आप फ्रूट लीजिए, फ्रूट ज़्यादा खाइए, अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दबा के ना खाएं, ठीक है। मेरी जो है 7वीं जो टिप है वो ये है कि आप कोई भी खाना खाते हैं उसको ऐसा मत कीजिए कि आप ज़्यादा खा रहे हैं या इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि बाद में बहुत मुश्किल आ रही है, उठने में दिक्कत हो रही है। तो उतना खाइए जितने आपको, क्योंकि देखिए जो हमारा जो स्टमक है वो हमारे इस मुट्ठी जितना है, ठीक है। तो आप उसके अंदर आपको देखना है कि आपको कितना खाना भरना है उसके अंदर। अगर आप कम भरते हैं, और ये नहीं है कि एक ही बार में सारा खाने का इंटेक अपनी बॉडी में कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा खाइए और दिन में आप थोड़ा खा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है ज़्यादा भारीपन नहीं लगेगा आपकी बॉडी को। और मेरी जो 8वीं टिप है वो ये है कि पानी ज़रूर पीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अपनी बॉडी में इंटेक करिए, क्योंकि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जैसे ब्लड जैसे है, अगर हम कम पानी पीते हैं तो हम
थोड़े से डाउन रहते हैं, कि हमारा जैसे एनर्जी लेवल्स जो है वो डाउन रहता है। तो अगर आप वाटर का इंटेक करते हैं तो ये आपकी जो अंदर जो आपके फ्रेशनेस एक बनाए रखता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक ज़रूर रखिए। सो मेरी जो है नौवीं टिप जो है ये कहना चाहूँगा कि मीठे को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर आपको मिठाई भी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है, जैसे कई लोगों को होती है मिठाई बहुत पसंद होती है, मीठा बहुत पसंद होता है, तो ये है कि मीठा इतना मत खाइए कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप, फिर बाद में आपको शुगर की प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर मीठा खा रहे हैं तो अगर आप इतना लेते थे आप इतना लीजिए, ठीक है। आप उसको कम कीजिए अपनी, क्योंकि मीठा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसकी जगह अगर आपको मीठा खाना है तो आप खजूर खा सकते हैं। खजूर बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, खजूर लीजिए, या फिर आप बोले तो जैसे सौंगी होती है, सौंगी खाइए, ठीक है। चीनी मत लीजिए, ठीक है, जो चीज़ चीनी से बनी है वो ना खाए। खोया खाइए, खोया अच्छा होता है, खोया खा सकते हैं आप, तो ठीक है। तो जो मीठा है उसको अवॉइड कीजिए अपने उससे, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरी जो 9th टिप है वो मेरी ये है कि आपको जो है रात के टाइम में आपको ये देखना है कि आप अगले दिन की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है अपने अगले दिन की शुरुआत जो हमारा जो पिछला दिन होता है उससे बेटर करिए, ठीक है। आप वो चीज़ें डिसाइड कीजिए जो आपने अपने पिछले दिन में ना की हो, एंड उन चीज़ों को करिए जो आपको खुशी देती हैं, ठीक है। खुशी जो है चीज़ वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और प्लीज़ आप अपनी जो है बॉडी पे ज़रूर वर्क कीजिए, क्योंकि ये ही एक बॉडी हमें मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें मरने के बाद कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ठीक है। तो हमें एक ही अपनी लाइफ अच्छी मिली है, तो आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मैं यही सुझाव दूंगा कि आपको कि ज़्यादा डिप्रेस मत रहिए, या अगर आपकी लाइफ में टेंशन्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस जो है सुनिए, जो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे सकें या थोड़ा सा आराम दे सकें, उस मोमेंट से आपको बाहर निकालें। सो ये चीज़ है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दें पहले, और बाद में बाकी के ऊपर ध्यान दीजिए, सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू दूसरों से, ठीक है। दूसरों का भी ध्यान रखिए, और अपनी जो है सराउंडिंग्स में आपके जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी प्यार कीजिए, उनको भी खाना दीजिए। जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हो गए उनसे भी प्यार कीजिए, क्योंकि उनको कोई प्यार नहीं करता और वो भी प्यार मांगते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आज के लिए। आई होप आपको मेरी जो है बातें अच्छी लगी हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, एंड आई होप कि आप इन मेरी दी हुई टिप्स पे वर्क ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।